हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम लोगों का सेल पार्ट चल रहा है, सेल में आज हम लोग क्लास 4 पढ़ने वाले हैं। प्लांट सेल के जो डिफरेंट पार्ट थे हमने पढ़ लिए। अब यूकैरियोटिक में सेल में जो डिफरेंट पार्ट है उसको देख लेते हैं। फिर अगली क्लास में हम इन लोगों में जो सेम पाया जाता है उस पार्ट को देखेंगे। तो देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका, जिसे यूकैरियोटिक से कोशिका, इसमें देख लीजिए, इसमें तीन भागों में मैंने बांट दिया है। आवरण, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। आवरण में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, और कोशिकांग कोशिका द्रव्य में उसका तो केंद्रक ही रहेगा। तो देख लीजिए, पहला आवरण में सेल वॉल। सेल वॉल मृत पारगम्य होता है। सेल वॉल मृत पारगम्य होता है। खोज इसकी रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ये सेल वॉल जो है मृत पारगम्य थी, तो खोज इसका रॉबर्ट हुक ने किया था, क्योंकि उसने मृत कोशिका को देखा था। इसमें देखिए, पादप में सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। शैवाल में सेलुलोज प्लस ग्लैक्टोन मेनन, फिर CO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कवक में काइटिन का सेल वॉल बना होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब देख लेते हैं इसके आगे का, जो इसमें थोड़ा है प्लांट सेल वॉल। ये मैंने यहाँ क्यों लिख दिया प्लांट सेल वॉल, तो देखिए, प्लांट सेल वॉल जो होता है इसको थोड़ा समझेंगे तब एनिमल सेल समझे। प्लांट सेल, इसका निर्माण डिक्टोरियम प्लांट गोल्जी बॉडी में होता है। प्लांट सेल वॉल, इसका निर्माण डिक्टोरियम से होता है। प्लांट सेल वॉल का निर्माण किससे होता है, तो डिक्टोरियम से होता है। और कहाँ पर होता है, प्लांट गोल्जी बॉडी में होता है। एनिमल सेल की सीमेंटर किसकी बनी होती है, तो हेलुरोमिक एसिड से बनी होती है। हेलुरोमिक एसिड से बनी होती है। ये देखो, सेल वॉल दो कोशिका है। कोशिका के बीच में जोड़ने का काम प्लाज्मोडेमाटा, जो रेड वाला है प्लाज्मोडेमाटा, जो द्रव्य सूत्र केवल पादप में ही पाया जाता है। इसके मध्य पटलिका कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। जो मध्य पटलिका है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनती है। प्लांट सीमेंट में होता है। अब संगठन देख लीजिए, सेल वॉल का संगठन किससे किससे होता है, तो सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, सुबेरिन आदि से होता है। सेलुलोज सिर्फ फ्रेम को बनाता है, और हेमी सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, सुबेरिन आदि ये सब मैट्रिक्स को बनाते हैं। लिग्निन के जमाव के दौरान टूटे रिक्त स्थानों को गर्त कहा जाता है। लिग्निन के जमाव के दौरान टूटे स्थानों को गर्त कहा जाता है। जैसे कि हमारा ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, ये इसके भाग टूटे हैं लिग्निन के। ये लिग्निन के भाग टूट गए हैं। ये लिग्निन के भाग टूटे हैं। ये जो बीच बीच में जगह बची है, इसे ही गर्त कहा जाता है। इसे ही गर्त कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, PDF भेज दी जाएगी आपको टेलीग्राम पे। सेल वॉल के अब कार्य देख लीजिए। सेल वॉल के कार्य कौन कौन से है, तो इसका पहला कार्य देख लीजिए, बाह्य चोटों से बचाना। कोशिका रहेगी, उसके ऊपर सेल वॉल रहेगा, तो जो कुछ जैसे चोटों से बचाना, जैसे कोई मार देगा आपको, तो आपका ये जो ऊतक है ऊपर का, ये कोशिका का ही ऊपर का अंग है। थोड़ा सा मारेगा तो रोकती है ना घाव को, इसीलिए चोटों से बचाना। अगर तेज से मार देगा, सेल वॉल टूट जाएगा, तब जाकर ब्लड आता है। तो वही बात, ये सेल वॉल चोटों से बचाती। दूसरा, उसकी आकार और आकृति को बनाए रखना है। आपकी कोशिका को, ये कोशिका है, ये आरी ये देखो सेल वॉल है, जो मैंने गोला में खींचा। अगर ये नहीं रहेगा तो कोशिका कोई आकार रहेगा, कोई यहाँ चले जाएगा, कोई यहाँ, वही बताया था ना। तो वही बात है, अवांछित पदार्थों को प्रवेश को रोकना है। ये अपना सेल वॉल है, अवांछित पदार्थों को रोकना है। जैसे वायरस आया, वायरस अगर पहली बार पहचानना रहेगा तो हलने नहीं देता है अपना सेल वॉल में, उसको बाहर ही मार देता है। बाकी चुपके चल जाता है तो बात ही अलग है। लेकिन जीवाणु, विषाणु ये सब अटैक से रोकते हैं, अवांछित पदार्थों को आने से रोकते हैं। अब देखिए, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली शब्द किसने दिया था, कार्ल
नागेली ने दिया था, कार्ल नागेली ने कोशिका झिल्ली शब्द दिया था सेल मेम्ब्रेन का। इकाई कला इसकी रॉबर्टसन ने दिया था, रॉबर्टसन ने इकाई कला दी थी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और इकाई कला किसने दी थी कोशिका झिल्ली की, तो रॉबर्टसन ने दी थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज की खोज की थी, केंद्रक की। मोटाई देख लीजिए, कोशिका झिल्ली की मोटाई 75 से 110 एंगास्ट्रॉम होता है, 75 से 110 एंगास्ट्रॉम होता है। कोशिका झिल्ली के दो मॉडल दिए गए थे, दो मॉडल दिए गए। पहला मॉडल देख लीजिए, सैंडविच मॉडल या त्रिस्तरीय मॉडल या PLLP मॉडल किसने दिया था, डेविंसन व डेंसी ने दिया था, डेविंसन व डेंसी ने दिया था। जब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा यूपी कैटेट और SCR का पेपर, तो ये सब मॉडल पूछता है। सैंडविच मॉडल किसने दिया था, कोशिका झिल्ली का शब्द किसने दिया था, तो ये सब डेविंसन व डेंसी ने दिया था। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी बाद में आपको जब पेपर में भेजना चालू करूंगा टेलीग्राम पे आपको हल करने के लिए, तो हल तो मैं करवाऊंगा, लेकिन सभी सब्जेक्ट में खत्म करा कर हल कराऊंगा। जब पेपर ये थोड़ा खत्म हो जाएगा चैप्टर, तो मैं सेल का कुछ क्वेश्चन आपको भेजूंगा SCR का। तो देख लीजिए इसका सैंडविच मॉडल, तो ये देखो सैंडविच मॉडल, ये जो होता ना अपना इधर इधर सैंडविच में और बीच में ये सब मटेरियल वाला रहता, तो ऐसे ही है। तो 20 एंगास्ट्रॉम की ये अपनी प्रोलीन परत है, और 20 एंगास्ट्रॉम की दो, एक नीचे एक ऊपर प्रोलीन परत है। 35 एंगास्ट्रॉम इसमें देख लीजिए एल फास्फोलिपिड भरा होता है, जो रेड वाला है फास्फोलिपिड भरा रहता है। इसमें देख लीजिए ये जो गोला वाला है शीर्ष भाग है, ये जो है इधर वाला दाहिनी साइड वो उभय सली है, और जो चौथा है वो जल विरोधी पुष्ट करता है, जल विरोधी पुष्ट करता है। ये सैंडविच मॉडल है, ये भी गलत सिद्ध हुआ है। तरल मॉडल वो अपना तरल मॉडल वो है, उसको बताते हैं। इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देख लीजिए तरल मोज़ेक मॉडल जो हमारा सैंडविच मॉडल है वो गलत सिद्ध हुआ था। तब तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया, तो सिंगर व निकोलस ने दिया। तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर और व निकोलस ने दिया। तो वो जो सैंडविच मॉडल या त्रिस्तरीय मॉडल था PLLP वो गलत सिद्ध हुआ। इसमें सर्वमान्य सिद्धांत ये है किसका, कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य सिद्धांत है। इसमें प्रोटीन का बना होता है, 52 से 58% प्रोटीन का बना होता है। लिपिड फास्फो जो होता है 40% बना होता है। कार्बोहाइड्रेट 1 से 20% होता है। इसमें एक ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड के रूप में होता है। कौन, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड के रूप में होता है। फास्फोलिपिड के परतों में प्रोटीन धसे होते हैं, फास्फोलिपिड के परतों में प्रोटीन धसे होते हैं। कोशिका झिल्ली की प्रकृति अर्धतरल होती है, कोशिका झिल्ली की प्रकृति अर्धतरल होती है, जो फास्फोलिपिड के कारण होती है। कोलेस्ट्रॉल कोशिका झिल्ली को अस्थायी रूप देता है, अस्थायी रूप एक जगह रहने के लिए कोलेस्ट्रॉल कोशिका झिल्ली को अस्थायी रूप देता है। कोशिका झिल्ली में 30 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कोशिका झिल्ली में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं, 30 प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिनमें मुख्य एंजाइम ATP होता है, जो ATP मुख्य एंजाइम होता है। एडिनोन ट्राइफॉस्फेट इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है। अर्धतरल प्रकृति के कारण कोशिका झिल्ली वृद्धि व विभाजन कर सकती है। अर्धतरल प्रकृति के कारण, अर्धतरल प्रकृति की होती है ना, कि कोशिका झिल्ली वृद्धि व विभाजन कर सकती है। कोशिका से 2 कोशिका होती है वृद्धि करके। जब सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगा कोशिका विभाजन पार्ट, तो उसमें समझाऊंगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको फिगर के माध्यम से समझाता हूं आपको। अब तरल मोज़ेक मॉडल को फिगर से समझिए। फिगर जो बताया था तरल मोज़ेक मॉडल कैसे दिया गया था, तो देख लीजिए। ये हमारा समांतर परतें हैं फास्फोलिपिड की, एक समान परतें होती हैं, समांतर परतें फास्फोलिपिड की, मैंने लिख भी दिया है। ये हमारा टनल या पोरीन प्रोटीन होता है।
टनल या पोरीन प्रोटीन होता है। टनल माने आवागमन, इससे आवागमन अंदर आता है, बाहर जाते हैं। ये हमारा बाह्य प्रोटीन है। जो ये धंसे हुए हैं प्रोटीन, फास्फोलिपिड में प्रोटीन के कण धंसे होते हैं, तो यही देखो धंसे हुए हैं सब। बाह्य प्रोटीन में 30% धंसे होते हैं, आंतरिक प्रोटीन में 70% धंसे हुए होते हैं। और जो ये अपना है, ये शाखा कार्बोहाइड्रेट की शाखाएं हैं। ये सेल को पहचानने का कार्य करती हैं। जैसे कोई बाहरी जैसे सेल आ गई, जैसे हमारी सेल है जंतुकोश का, अब वायरस वाली जब सेल आएंगी तो ये पहचानेंगे कि कौन सी सेल है, हमारे से मैच करने वाली सेल है कि दूसरी सेल है, तभी उनसे सेल डिवीजन करेंगी या आवागमन, तभी उनसे मैच करेंगी ये सब। अब देख लीजिए कोशिका झिल्ली के कार्य, फिगर समझ गए ना। अब देख लीजिए कोशिका झिल्ली के कार्य, तो ये पदार्थों का परिवहन करना इसका होता है। कोशिका झिल्ली को पदार्थों का परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य तो नहीं है। कोशिका झिल्ली का पदार्थों का परिवहन मतलब पदार्थों को लेता अंदर। परिवहन का होता है तो इसको आगे बताते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब देख लीजिए पदार्थों का परिवहन क्या होता है। तो पदार्थों का परिवहन ये ज्यादातर सब अथवा थ्योरी में नहीं पूछते, ऐसे एक नंबर में पूछ लेता है। पदार्थों का परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। इसीलिए मैं पूरा विस्तार से नहीं पढ़ा रहा। विस्तार से आप जैसे बीएससी पढ़ रहे हैं तो उसमें विस्तार से सब पढ़ना पड़ता है, हल्का हल्का इंटर में भी रहता है। तो इसीलिए कंपटीशन बेस पे ये सब इतना मैं बता रहा हूँ। इंटर में तो उतना नहीं, सब ऊपर से अब तक ले तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सब एक्सप्लेन कर क्लास खत्म हो गई होती। वो थोड़ा कंपटीशन बेस पे भी मैं इसमें लेकर चल रहा हूँ, इसीलिए लेट हो रहा है क्लास कराने में। पदार्थों का परिवहन तो 2 प्रकार का होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में पदार्थों को सेल में प्रवेश कराने को देता, पदार्थों सेल में प्रवेश करने देता है। एक्सोसाइटोसिस में पदार्थों का सेल से बाहर निकालता है, जो अवांछित पदार्थ है उसको बाहर करता है, और जो इंपॉर्टेंट पदार्थ उसको अंदर लेता है। एंडोसाइटोसिस 2 प्रकार का होता है, फिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। फिनोसाइटोसिस में तरल का प्रवेश कराता है, फेगोसाइटोसिस ठोस का प्रवेश कराता है। समझ गए ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देख लीजिए हमारा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म को 2 भागों में बांटा गया है। जो कोशिका का बीच वाला होता है कोशिका द्रव्य, जो उसमें भरा लगता है, जिसे द्रव्य या कोशिका द्रव्य कहते हैं, उसे इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है, तरल जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और ठोस जिसे ट्रोपोप्लाज्म कहते हैं। ट्रोपोप्लाज्म कोशिकांग, ट्रोपोप्लाज्म जो ठोस है उसे कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग को 3 भागों में बांटा गया, 2 आवरण, एकल आवरण, आवरण रहित। जो 2 आवरण में रहते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड लवक है। एकल आवरण जिसमें एक आवरण पाया जाता है वो लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सीलिया और फ्लैजेला, सूक्ष्मकाय, रिक्तिका। और आवरण रहित जिसमें आवरण पाया ही नहीं जाता है, राइबोसोम, तारक केंद्र होते हैं। इसको हम आज की इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे बोलने में थोड़ी दिक्कत आई, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जितने भी सारे अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, कल माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करेंगे। एक एक को चित्र की सहायता, फिगर की सहायता से पूरे स्प्लेन से मैं पढ़ाऊंगा। ये पूरा खत्म होगा तब अपना केंद्रक चालू होगा। तो आप क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।